चंदा बिटिया, आशा तो कब से आस लगा के बैठल बिया कि ओका सोना गोद भर जाए। आपन आशा दे दे खातिर ए ब्याह खातिर हाँ कर दे चंदा, हाँ कर दे। अरे चंदा, खाली खड़े रहबू कि अपना दूल्हा के वरमाला भी पहनेबू? ऐसन का हो गइल कि चलत नहीं खे? ए इमरती, तनी सुना तो। का बात बा ठकुराइन? इमरती देखा ना, ये चूल्हा जलत ही नहीं खे। तनी किनारे हटी, हम देखत बानी ठकुराइन। हे भगवान, ये कुल का हो? हम तो शुभ काज शुरू करे जात बानी और ये तू अशुभ संकेत देत बाड़ा। अब आप दोनों फेरा के लिए तैयार हो जाए, खड़ा हो। तो पहला फेरा का अर्थ बा तू दोनों जना एक दूसरे के पोषण और स्वास्थ्य का ख्याल रखी है। अरे सुनो! हे भगवान, आज फिर उनकरा से भेंट ना भइल। ये तो उनकरे बांसुरिया है। ठीक बा, जब वो एकरा के लेवे आई है तब भेंट हो ही जाई। माधव, हमनी के एक दूसरा के ध्यान रखे के कसम खाइल रहनी, बाकी तरह का भाई काहे हमरा के धोखा दे के चल गईला। और दूसर फेरा स्वस्थ जीवन खातिर होला। हम तो हमेशा तहार स्वास्थ्य के कामना करनी माधव, बाकी तू हमरा के धोखा दे के हमरा के अस्वस्थ कर देला। और तीसरा फेरा धन संपदा खातिर होला। हमार प्यार, हमार तहार संबंध है, हमार धन संपदा रहल माधव। तहार धोखा के बाद हमरा लगे अब कुछो नहीं खे। चौथा फेरा एक दूसरा का प्रेम और आदर खातिर होला। हम तहार संग कबो ना छोड़न चंदा। हम तहार जिंदगी में वही रंग भरे जैसे सतरंगी चूड़ी में तार हाथ में रंग भरल दिया। प्रेम और आदर में हम कबहू कोनो कमी न रखले रहनी, तबहू ऐसा काहे कैला माधव, काहे कैला? अब कन्या पचवा फेरा में आगे चले। अब पचवा फेरा का अर्थ बा पत्नी अपने पति के सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्ध संतान देवे खातिर होला। तारा बेटा चाहिए या बेटी? ये काहे पूछ रहल बड़ा? काहे कि लोग कहेला कि लड़की लोग के बेटा पसंद होला और लड़का लोग के बेटी। हमनी के मिल के अपन परिवार और इस संतान के सपना देख ले रहनी, तू तो हमार सपनों लूट ले माधव। छठवा फेरा नव दंपत्ति के एक दूसरे के सुख और समृद्धि खातिर होला।
जब तक ये बांसुरी में तान रही तब तक ले हमेशा साथ रहे। माने माने ई बांसुरी में हमेशा तान रही और हमेशा हम तेरा साथ रहे। अब हम कैसे शांति से जियब माधव? हमार जीवन के शांति तू तो खत्म कर देला। इस 7वां फेरा आखिरी फेरा होला। पति पत्नी का एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण जीवन बितावे खातिर होला। यह में एक आवा कि पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखी है। हम तरह के वचन देते कि तारा साथे में हमेशा रहे, हमेशा। और ई भेंट हम संग के दोस्ती के आखिरी भेंट है। जिंदगी भर साथ देवे के वचन तो हम तारा से बियाह होके के पहले दे दे ले रहनी माधव। हम तो अपन वचन निभाईनी, बाकी तू अपन वचन काहे ना निभाईला? काहे माधव? अरे कहाँ जाते रे? बैठ, आजा, बैठ बैठ बैठ। माधव, जौन तू हमरा साथे कैला का इहे तहार हकीकत बा? का हम मूर्ख रहनी कि तारा के पहचान न पैनी? तू हमरा के जिंदगी के चौरास्ता पर काहे खड़ा कर देला माधव? हम कहवा जाइए यही जैसे, कहवा जाइए? अरे ये कंकर कैसे बदला? अरे जब तनी मंदिर से घरे ना आगल रहलू बात करे खातिर, तभी हम पंडित जी से कह के बनवा देले रहनी। ला ठकुराइन, चूल्हा जल गए। पता ना रहुआ से काहे ना जलत रहल। बहुत ही अच्छा भइली मरती कि तू आ गईलू, ना तो पता ना हमें खीर बना पाई कि ना। एकरा में कौन मुश्किल बा ठकुराइन? बाकी हाँ, चूल्हा शायद कड़ा हो गइल बा। रहुआ के औरी कोशिश करे के चाहत रहला तो रहुआ साथे ऐसा ना होत। तने सुन कोशिश करा से ता जीवन बदल जाला ठकुराइन। ई त चूल्हा हा। अब कन्या के मांग में सिंदूर भरा ठाकुर साहब। अरे सुमन, तनी देखा था सिंदूर कहवा रखल बा? हाँ माई। वो है हमार सिंदूर दान। दो ठाकुर साहब, सिंदूर दान करें। सुख दुखानि सर्वाणि मया सह विभज्यते, यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीरम्। कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अवानुपुत्र हरिदम्। आस्ति नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयता विहितम्। अब मंगलसूत्र पहनावा ठाकुर साहब। सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव द्वितीयता प्रविहितम्। इहातसायिनो विष्णुनस्त्वां वञ्चिता स्वयम्। उभयो प्रतिरक्षमा कन्या षष्ठपदे ब्रवीत्। ओम यज्ञादिकार्येषु भवा विश्वसाचिनी, धर्मार्थः कार्येषु कन्या
पाक गई खीर। अब बस हमरा के एकरा में सूखा मेवा डाले के बा। ठाकुर साहिब के बहुत पसंद बा इसन खीर। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन बा, बहुत बड़ा अपशगुन। ये कुल का हो रहल बा राम जी? ए बेटा तोरा खातिर ठाकुर साहब रवा खातिर। अब केहू कितनो गरीब होखे बाकी अपनी बेटी के बियाह में नीमन से नीमन सामान भेंट देवेला। बाकी एइजा तो सब सामान सस्ते धइल बा। हमनी के देखी तनी, हमनी के चंदा के का ना देले बानी सन। कोनो मुकाबला बा हमनी के ना माई? बस करो सुमन, बस करो। तो का भइल सुमन, तहार घर पर ही तू साक्षात चंदा आ रहल बा और का चाहिए तारा के? हाँ वो कहा कि हमने के ये सब सामान माधव बाबू खातिर खरीद ले रहनी जाना। खैर जौन बीत गई तो बीत गई। ये तो हमनी के सौभाग्य बा कि हमार बेटी के ठाकुर साहब जैसन पति मिलल। अब ओ गोली छोड़ा। अरे भाई अभी एगो रस्म बाँच गइल बा। अब कौन रस्म भाई? अरे भाई कंकन खोले के रसम, उहे तो करे के होई नु। खंगा नहीं जा? अरे भुला गई का? ये रस्म तो ससुराली जाए के बाद न होला। बाकी अब यहाँ का रस्म तो सब पूरा हो गई नो। हाँ हाँ सब रस्म पूरा हो गई। अरे ये कंकर कैसे बदला? अरे जब तनी मंदिर से घरे ना आ गइल रहलू बात करे खातिर, तभी हम पंडित जी से कह के बनवा देले रहनी। इमरती बुझाता कि ठाकुर साहिब और अम्मा जी लोग आ गई ने। जाके देख तनी हम ये सब करके आवत हई। अरे अब तो नया जिंदगी शुरू होल बा बेटा। इससे हमरा मालूम बा कि हमने के जो सोचले नहीं जा
ना भाई। लेकिन जो तू कहले ना बेटा, वो दोनों खानदान के मान मर्यादा बचा ले। माधो के भूल जो बेटा, वो जो कैलाश ना ओकरा के ना भुलाल जा सके ना, ओकरा के भूल जो बेटा। एगो बुरा सपना समझ के। चला दुल्हन, तोरा के कोनो बात की चिंता करे के जरूरत नहीं है। अब हम बानी तहरा लगे, तहरा माई। चल निर्भय, तू हो बैठा। वो तरह के छोड़ के कैसे जाए? ताकि बबनी कौन बात नहीं की, तू बस बाबूजी के ध्यान रखिए और अपन पढ़ाई मन लगा के करिए। भाऊजी, तू तो कमाल कही देलू। रात भर जाग के इतना दूध उठौलू कि भोर तक लेता दूध एकदम रबड़ी बन गई होगी। ई खीर के देख के कोई कह सकेला कि खीर कितना स्वादिष्ट बनी होगी। और कुछ डाले के बा खीर में कि हो गए? सब तैयार हो गए, खाली ऊपर से काजू डाले के बा। ठाकुर साहब के बहुत पसंद बा। इमरती, उ लोग काल जोन ब्याह में गए रहने, वही जैसे विदाई के बाद बस आवते हुई हन। हम उ लोग के स्वागत यही खीर से करब। इमरती, बुझाता कि ठाकुर साहिब और अम्मा जी लोग आ गई ने। जाके देख तनी, हम ये सब करके आवत हई। आवा दुल्हन। देख बेटा, हमरा तो बड़ हवेली में बड़ बड़ लोगन के साथ रहे के और अच्छा अच्छा खाए के आदत पड़ गई बा। हमने के एजा काम करे खातिर आयल बानी सर। हाँ? काम खत्म हो जाए तो हमने के उहे घर वापस चल जाए सर, उहे झोपड़ी जहाँ से हमने के आयल बानी सर। खाली हवेली के दीवार और दरवाजे ही सुंदर बा, बाकी घर के लोग बाप रे, यहाँ रहे वाले लोगन के धमो घुटत हुई एही जा।